जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, आज से 2 दिन पहले जब भारत और पाकिस्तान के बीच में एशिया कप में क्रिकेट मैच हो रहा था तो पाकिस्तान के एक बॉलर, एक गेंदबाज हैरिस रॉफ ने एक बहुत ही शर्मनाक चीज़ करी। उन्होंने बेसिकली फील्डिंग करते हुए एक यहाँ पे जेस्चर दिया जिसमें कि वो रेफर कर रहे थे 6-0 को, और इस जेस्चर के माध्यम से वो बताना चाह रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के द्वारा भारत के 6 लड़ाकू विमानों को गिराया गया था। सच्चाई क्या है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, लेकिन दोस्तों अगर ये इनफ नहीं था तो इनकी इस शर्मनाक हरकत को सपोर्ट करने आप पहुंचते हैं पाकिस्तान के वेरी वेल नोन डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ। और ये दोस्तों जिनको नहीं याद, आपको याद करवा दूं, ख्वाजा आसिफ वही वाले रक्षा मंत्री हैं जो कि ऑपरेशन सिंदूर में बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहे थे बिकॉज ये अपनी इंफॉर्मेशन को सोशल मीडिया से बटोर रहे थे, जिस चीज़ के चलते बल्कि वेस्ट में भी इनकी बहुत ज़्यादा निंदा करी गई थी। लेकिन खैर, इस हैरिस रॉफ वाले इंसिडेंट में ये भी आप पहुंचे और इन्होंने आकर के कहा कि आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, और इन्होंने कहा कि आप इंडिया को सही ट्रीट कर रहे हैं, जो कि अगेन बहुत ही गलत था कि ये लोग खेल में जाकर के भी इस तरह की हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों इन सभी चीज़ों को ऑब्वियसली इंडियन मीडिया के द्वारा, इंडिया के द्वारा इग्नोर नहीं किया गया, एंड इस चीज़ का जो जवाब है वो भी इंडिया यहाँ पर तैयार उसको हमने कर लिया है। आपको बता दूं, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा दोस्तों ऐलान कर दिया गया है कि आने वाले अक्टूबर महीने में हम लोग एक नई एक्सरसाइज, एक नए ऑपरेशन को करने वाले हैं। दैट इज गोइंग टू बी अ ट्राई सर्विस ऑपरेशन, जिसमें कि इंडियन आर्मी, हमारी जो नेवी है और हमारी जो एयरफोर्स है, ये तीनों मिलकर के एक मेगा और ह्यूज ऑपरेशन को कैरी आउट करने वाले हैं, जिसका नाम भी ध्यान से देखिए दोस्तों। द नाम इन्होंने यहाँ पे जो चूज़ किया है, दैट इज़ द ऑपरेशन कोल्ड स्टार्ट। इस पर्टिकुलर ड्रिल में क्या होने वाला है आपके साथ आगे जाकर के डिस्कस करूँगा, लेकिन बेसिकली इंडिया ने ऐलान कर दिया है कि अगली बार अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारी तरफ से जो ड्रोन वॉरफेयर है वो इस कदर हम लोग उसको कैरी आउट करने वाले हैं कि आप लोग उसको देखकर हैरान हो जाएंगे। एंड ये वाली जो एक्सरसाइज है, ये अकेली आर्मी या अकेली एयरफोर्स नहीं, बल्कि हमारी तीनों की तीनों जो सेनाएं हैं वो यहाँ पर मिलकर कर रही हैं। कोल्ड स्टार्ट नाम के पीछे की कहानी क्या है, क्यों अकेला ये नाम ही पाकिस्तान को डराने के लिए काफ़ी है, वो भी मैं आपके साथ चर्चा में लाऊंगा। लेकिन दोस्तों साथ में जो हरकत पाकिस्तान ने यहाँ पे करी है और जो कई सारी हरकतें पाकिस्तान एशिया कप में लगातार करता आया है, उसका भी अंजाम इनके लिए बहुत अच्छा नहीं साबित हो रहा। बिकॉज अभी जो न्यूज़ सामने आ रही है कि आईसीसी के द्वारा, जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, उनके द्वारा पाकिस्तान की टीम को ही बैन कर दिया जाएगा, पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड को ही बैन कर दिया जाएगा, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा मिसकंडक्ट कर चुके हैं, बिकॉज वो मल्टीपल वायलेशंस कर चुके हैं। और इस केस में पाकिस्तान की टीम, जिसके पास वैसे ही पैसों की कमी रहती है, उनको जो सालाना जो थोड़ी बहुत कमाई 300 करोड़ की होती है, वो भी वो लोग यहाँ पर लूज करना शुरू कर देंगे। बात करेंगे दोस्तों इन तीनों डेवलपमेंट्स के बारे में, क्या यहाँ पे हैरिस रॉफ ने किया, किस तरीके से ख्वाजा आसिफ ने उनका समर्थन किया, एंड उसके बाद इंडिया का इस चीज़ को लेके क्या जवाब है, इनडायरेक्ट जवाब कहूँगा, उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आपको थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड याद करवा दूं। अगर आप लोग मैच को देख रहे होंगे, वैसे तो ये मैच को जनरली बहुत कम लोग देख रहे हैं, लेकिन अगर आप देख रहे होंगे तो इंडिया की जब बल्लेबाजी का समय आया तो उस टाइम पर हमारे जो ओपनर हैं अभिषेक शर्मा, इनकी एक बहस हो जाती है पाकिस्तान के गेंदबाज हैरिस रॉफ के साथ। ये वाली तस्वीर आप देखिए, ये हैरिस रॉफ की है और इस तरफ हमारे ओपनर अभिषेक शर्मा जी हैं। और दोनों में जब बहस हो जाती है तो उसके इमीडिएटली बाद जब जो क्राउड है
है वो हैरिस रॉफ को बू करने लग जाता है। एंड जब ये फील्डिंग लाइन पे जाके खड़े होते हैं तो वहां पर जाकर के ये इंसान इस तरीके से एक यहां पर जेस्चर करता है जिसमें कि ये मेंशन कर रहा है 6-0 को। और वैसे तो शायद ये जेस्चर ओपन टू इंटरप्रिटेशन होता, लेकिन इस इंसान ने इस जेस्चर के बाद अपने हाथ को इस तरीके से हिलाया दिखाते हुए कि कैसे जो लड़ाकू विमान है वो नीचे धरती में जाकर के गिरे। और वहीं से क्लियर हो गया कि ये क्लियर कट मेंशन कर रहा था कि 6-0 वाला जो चीज हुआ था ऑपरेशन सिंदूर में, ही वॉज मेंशनिंग कि वैसा ही कुछ यहां पर भी होगा। मैच का रिजल्ट क्या था वो तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, लेकिन दोस्तों इन्होंने कुछ भी इंटरप्रिटेशन को नहीं छोड़ा, कहते हुए कि हमने आपके लड़ाकू विमानों को भी गिराया था और हम जो हैं आज आपको इस मैच में भी हराने वाले हैं। एंड दोस्तों इसके बाद क्या हुआ, जब इसने ये वाला जेस्चर किया तो पाकिस्तानी मीडिया में पाकिस्तान के कई सारे लोग इसको यहाँ पे सपोर्ट करने लगे। पाकिस्तान से एक यहाँ पे जर्नलिस्ट ट्विटर पे आके बोलते हैं कि हैरिस रॉफ ने अपने इस पर्टिकुलर जेस्चर से ही हैज़ ब्रॉट भारत बैक टू इट्स सेंसेस। और ये चीज़ जब उन्होंने करी तो वहीं पर एक लंबी सी थ्रेड शुरू हो गई। पाकिस्तान के सोशल मीडिया को सोर्स मानने वाले डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ जी ये बोलते हैं, आपने बिल्कुल सही किया, आपने इंडिया को जिस तरीके से यहाँ पर 6-0 वाला जेस्चर करके दिखाया है, आपने उनको सही ट्रीटमेंट दे दी है। लेकिन दोस्तों सच्चाई क्या है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, एक बार फिर से याद करवा देता हूं। सच्चाई दोस्तों ये थी, इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने भी इस चीज को कंफर्म किया कि इट वाज नॉट इंडिया बल्कि इट वाज पाकिस्तान जिसने यहां पे अपने 6 लड़ाकू विमानों को लूज किया था। ना केवल लड़ाकू विमानों को बल्कि उसके साथ साथ पाकिस्तान ने अपने सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट को भी लूज किया था, जिसकी वजह से उनकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज बहुत कम हो चुकी थी। और इसी चीज का परिणाम था कि पाकिस्तान को यहां पर बेग करना पड़ा था कि प्लीज सीज फायर करिए, बिकॉज और हम लोग यहाँ पे नहीं सह पा रहे हैं। खैर ये सारी की सारी चीज़ें जो यहाँ पर हो रही हैं ये बड़ा क्लियर है कि अभी भी दोनों देशों के बीच में जो टेंशन्स हैं वो प्रॉपरली शांत नहीं हुई हैं। नाउ इंडियन गवर्नमेंट इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रही है। क्या इसका मतलब कि फिर से कुछ बड़ा होने वाला है? देखिए वो फैसला तो सरकार लेगी, अनलाइक पाकिस्तान जहां पर ऐसे फैसले मिलिट्री या आर्मी के द्वारा लिए जाते हैं। थैंकफुली हमारी सिविलियन गवर्नमेंट यहां पर ऐसे रिस्पॉन्सिबल डिसीजंस लेती है, लेकिन हम लोग ऑलरेडी उस चीज़ की तैयारियां करनी शुरू कर चुके हैं। या शाम की खबर आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि इन अ हॉट सिग्नल टू पाकिस्तान एक नया मैसिव ड्रोन ड्रिल को हम लोग कैरी आउट करने वाले हैं, जो कि एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज होने वाली है बिटवीन द आर्मी, द नेवी एंड द इंडियन एयरफोर्स। और दोस्तों इसमें इन्होंने, वैसे तो मैं एक्सरसाइज के बारे में बात करूंगा, लेकिन जो नाम भी चूज़ किया है ना वो इतना शानदार नाम चूज़ किया है, इसका इन्होंने नाम दिया है द कोल्ड स्टार्ट एक्सरसाइज। और इस चीज़ को कंफर्म केवल यहाँ पर ये इकोनॉमिक टाइम्स की खबर ने नहीं, इवन कई सारी वेस्टर्न मीडिया के द्वारा भी इस चीज़ को कंफर्म किया गया है कि जी हाँ ये यहाँ पे एक्सरसाइज शुरू होने वाली है। एंड इसका जो नाम है वो इनफ क्यों है, जो लोग नहीं जानते आपको याद करवा दूँ, पार्लियामेंट पे हुए हमले के बाद इंडिया ने अपनी डिफेंस डॉक्ट्रिन को चेंज किया था, कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन को लॉन्च किया था। और जब भी कोल्ड स्टार्ट का नाम आता है पाकिस्तान के दिल में एक डर बैठ जाता है। और दोस्तों आज ये वही वाली कोल्ड स्टार्ट एक्सरसाइज को फिर से कैरी आउट करने वाले हैं, जिसके माध्यम से बड़े स्तर पर जो इंडिया के अनमैन्ड सिस्टम्स हैं और जो हमारी काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजीज हैं उनकी यहाँ पर ओपन एरिया में टेस्टिंग को किया जाएगा। क्वेश्चन इंडिया यहाँ पे क्यों कर रहा है? देखिए हम लोग यहाँ पे जस्टिफिकेशन में तो यही बोलते हैं कि जो चीज़ें हम लोग यूक्रेन में और इजराइल में देख रहे हैं, बड़ा क्लियर है कि आने वाला जो मॉडर्न वॉरफेयर है, जो फ्यूचर वॉरफेयर है, वो यहाँ पे ड्रोन्स के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है। और इसीलिए हम लोग भी वहाँ पे पीछे नहीं छूटना चाहते हैं। लेकिन साथ में इंडियन गवर्नमेंट ये भी बोलती है कि जो रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर में इंसिडेंट्स हुए थे, जहाँ पर पाकिस्तान के द्वारा भारी मात्रा में टर्किश और चाइनीज़ ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया था, तो उन चीज़ों के जवाब के लिए भी हम लोग अपनी तैयारियों को बढ़ा रहे हैं कि कल को अगर ऐसा कुछ होता है तो हम लोग भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। क्वेश्चन आता है कि इंडिया यहाँ पे टेस्ट क्या कर रहा है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, वैसे तो हम लोग ड्रोन सिस्टम्स को टेस्ट कर ही रहे हैं कि पब्लिक अलर्ट सिस्टम्स ड्रोन्स के माध्यम से कैसे दिए जा सकते हैं। ब्लैकआउट अगर हो जाता है तो उस केस में हम लोग कैसे करेंगे, अगर यहाँ पे केमोफ्लाज करना है, इवैक्यूएशन ड्रिल्स करनी है, ये सारी चीज़ें कैसे करी जाएंगी। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंटली इंडिया इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज और ऑपरेशन के माध्यम से सिविलियंस को भी इंक्लूड करना चाहता है। एंड
यहाँ पर सिविलियंस को इंक्लूड करके हम लोग उनको भी ट्रेन करना चाहते हैं कि अगर कल को किसी प्रकार के एयर अटैक्स होते हैं तो उस केस में हमारे जो आम लोग हैं वो भी यहाँ पे तैयार हैं और उनको किसी प्रकार का डैमेज ना हो सके। एंड द फैक्ट कि हम लोग यहाँ पे सिविलियंस को भी इंक्लूड कर रहे हैं, यही फैक्ट अपने आप में बहुत इनफ है टू मेक श्योर कि अब दोस्तों जो हमारी गवर्नमेंट है वो इन चीज़ों को बहुत सीरियसली ले रही है और आइंदा से अगर कोई इस प्रकार का इंसिडेंट होता है तो उस केस में केवल हमारी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं बल्कि हमारे जो आम लोग हैं, हमारे जो इंडियन सिटीजन्स हैं, वो भी आपके अटैक से यहाँ पर आसानी से बच सकेंगे। सिग्नलिंग बड़ी क्लियर है, वैसे तो नाम से ही सिग्नलिंग बहुत क्लियर हो जाती है, लेकिन जिस तरीके से एक्सरसाइज को प्लान किया जा रहा है, कैरी आउट किया जा रहा है, वो भी अपने आप में बहुत क्लियर है कि जो भी तरह के थ्रेट्स आप लोग यहाँ पे प्लान कर रहे हैं, जो भी आप लोग जिस भी भ्रम में आप लोग जी रहे हैं, उस भ्रम को हम तोड़ने के लिए तैयार हैं। देखते हैं दोस्तों क्या होता है। वैसे आपको बता दूं, वी आर ऑब्वियसली टेकिंग दिस सिचुएशन वेरी वेरी सीरियसली। रफाल को लेकर भी इंडिया ने ऑलरेडी अपनी प्रोक्योरमेंट को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। एटलीस्ट हमारी जो वायुसेना है उसने गवर्नमेंट को क्लियर कट बोल दिया है कि हम तो जी 114 रफाल को ही लेना चाहते हैं, बाकी ऑब्वियसली आपका फैसला है, लेकिन हमारा मन तो रफाल पर है। इसको जल्दी से लीजिए सो दैट हमारे जो स्क्वाड्रंस हैं वो रिप्लेनिश हो सकें और हम लोग हमारी एयर पावर को और ज़्यादा बूस्ट दे सकें। आप लोग जो भी सोचते हैं बताएं कमेंट सेक्शन में। मेरी तरफ से फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड